योग उपनिषद से प्रश्न दिसंबर 2025 के टोटल 8 प्रश्न आए थे योग उपनिषद यूनिट 3 दिसंबर 2025 में। तो प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है, श्वेताक्षर उपनिषद के अनुसार योग की पहली स्थिति की सिद्धियां कौन सी है। श्वेताक्षर उपनिषद के अनुसार प्रश्न है, दोनों प्रश्न श्वेताक्षर से ही है। तो योग में कौन सी सिद्धियां उनको प्राप्त होती है। पहला है स्वर की मधुरता, स्वर का शरीर का हल्का होना, नयन में चमक होना, विषय शक्ति की निवृत्ति और बिंदु जय होना। दूसरे अध्याय के तृतीय नंबर के मंत्र में यह बात की गई है। तो प्रथम आ जाएगा स्वर की मधुरता होना, शरीर का हल्का होना और विषय शक्ति की निवृत्ति होना। दूसरे अध्याय के 13वें मंत्र में यह बात की गई है। तो आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा एंड चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, दिस इज द आंसर। फिर आ जाता है नेक्स्ट सेकंड प्रश्न, श्वेताक्षर उपनिषद के अनुसार ध्यान योगी आसन में शरीर के कितने भाग को उन्नत रखे, शरीर के कितने भाग को ऊपर की ओर उठाना है। तो पहला है आंसर ऑप्शन में 4, 3, 1 और 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, 3 भाग। सिर, गला और छाती को ऊंचा ऊपर की ओर उठा के रखना, एकदम सीधा रखना हुआ है। तो ये हो गए 2 प्रश्न। ये भी दूसरे अध्याय के 8वें मंत्र से संबंधित यह प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सेकंड अध्याय है श्वेताक्षर उपनिषद का, वो ध्यान से संबंधित है। तो इसमें हमेशा यही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न तृतीय, मिलान करना है नाद बिंदु उपनिषद से प्रश्न है। तो इसमें अग्नि, वायव्य, वायुमंडल, संस्कार और वारिणी, ये ओंकार की कौन कौन सी मात्रा से संबंधित है। तो ओंकार का यहाँ पर मनन और चिंतन करने की बात की गई है। तो आग्नेय ओंकार की प्रथम मात्रा संबंधित है, वायव्य द्वितीय मात्रा संबंधित और वायुमंडल शंका तृतीय मात्रा से संबंधित है और वारुणी उसकी अर्ध मात्रा से संबंधित है। तो ये प्रश्न नाद बिंदु उपनिषद से संबंधित है। नाद बिंदु उपनिषद जो योग उपनिषद में है, उसके 6ठे और 7वें मंत्र में ये बात कही गई है। तो सीधा डायरेक्ट मैंने मिलान कर दिया है। आग्नेय ओम की प्रथम मात्रा, वायव्य ओंकार की द्वितीय मात्रा, भानुमंडल तृतीय मात्रा और वारुणी उसकी अर्ध मात्रा संबंधित है। प्रश्न चौथा योग तत्व उपनिषद से है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार निर्गुण ध्यान की कितने दिन में समाधि प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ध्यान के द्वारा कितने दिन में समाधि प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन में है 10, 15 और 12 और 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन में समाधि की प्राप्ति हो जाती है। निर्गुण ध्यान के द्वारा 15 दिन में समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हो गए 4 प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 यूनिट 3 दिसंबर 2025 से संबंधित प्रश्न है। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार उज्जाई के लाभ को क्रम में लिखना है। क्रम में इन उज्जाई के लाभ को लिखना है श्लोक मंत्र के अनुसार। तो सर्वरोगहर, श्लेष्महर, धातु दोष विनाशनम, देहानि विवर्धनम और जलोदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए, डी, ई एंड सी। बी श्लेष्महर, ए सर्वरोगहर, डी देहानिर्विवर्धते, ई जलोदर और सी धातु दोष विनाशनम। तो इसका ये राइट आंसर। इस तरह से प्रश्न आते हैं, उनको क्रम में जमाने के लिए प्रश्न कम से कम 10 या 12 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको क्रम में जमाइए। तो नेक्स्ट प्रश्न है ध्यान बिंदु उपनिषद से। 5वां प्रश्न योग कुंडलिनी उपनिषद से। 6ठा प्रश्न ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार अंतःकरण का अधिकरण होने से प्रणव क्या है। अंतःकरण का अधिकरण होने से प्रणव क्या है। इस तरह का प्रश्न मुंडक उपनिषद में भी पूछा गया है कि मुंडक में प्रणव क्या है। तो प्रणव यहाँ पर भी वही धनुष है। प्रणव को धनुष की कहा गया है। ठीक, लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है, बाण आत्मा। तो ये इस तरह से प्रश्न मुंडक उपनिषद में भी और ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार भी यहाँ पर पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, धनुष। प्रणव को धनुष कहा गया है। तो नेक्स्ट चलते प्रश्न 7 की ओर। यूनिट 3 दिसंबर 2025 से संबंधित प्रश्न है। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है उकार हंस रूप का और अकार दाहिना पंख तथा उकार बाया पंख कहा गया। उकार हंस रूप का आकार दाहिना पंख तथा उकार बाया पंख कहा गया है। कारण बताया गया, उकार रूपी हंस का पंख रजोगुण और तमोगुण से कट जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, जबकि ये वाला कथन गलत है। ये कारण है गलत है। कथन
प्रथम मंत्र में ही इसका वर्णन आ जाता है कि अकार दाहिना पंख तथा उकार बाया पंख कहा गया है, जबकि उकार रूपी पंख हंस का रजोगुण और तमोगुण नहीं है, पंख नहीं है, उसके पैर रजोगुण और तमोगुण से संबोधित किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सत्य है और आर असत्य है। ये वाला वर्णन पहले मंत्र में ही है और कारण जो बताया गया है वो दूसरे मंत्र में लिखा हुआ है। तो तीसरा आंसर सही, ए सत्य और आर असत्य है। फिर आ जाता प्रश्न अंतिम, प्रश्न 8वां, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार कर्म योग क्या है। योग के 2 प्रकार बताए गए हैं त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में, ज्ञान योग और कर्म योग। तो कर्म योग की परिभाषा पूछी है, मन की मुक्ति, चित्त का श्रेय में बंधना, चित्त का प्रेय में विरक्ति और मन का नित्य बंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन का नित्य बंधन, ये इसका राइट हो जाएगा। तो शास्त्र के अनुसार कर्मों में आपका मन बंधा हुआ रहता है, शास्त्रोक्त कर्म क्या करने में। तो ये हो गए प्रश्न, संपूर्ण प्रश्न 8 प्रश्न योग उपनिषद से दिसंबर 2025 में टोटल 8 प्रश्न आए थे।